गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर ना मैं उठी थी सुबह, और सुबह उठने के बाद मतलब ठंडी में उठना इतना मुश्किल है ना, तो मुझे आधा घंटा तो मतलब बेड पे बैठे ही बैठे मैं सोचती हूँ उठूँ कि नहीं उठूँ, मतलब इसी में चला जाता है। इसके बाद मैंने देखा कि नाश्ता बन गया है। मेरी बहन ने जो चावल रहते हैं ना फ्राई कर दिए थे, उसमें लेमन डाल के, एंड बहुत ही अच्छे थे वो। और मैंने उन्हें खाने के बाद देखा किचन की तो मतलब हालत ही बेकार है, तक गंदा हो रखा है। और ऊपर से ना जो धूल मिट्टी आती है वो सारी जो रेता मतलब कह सकते हैं, ये देखो ये सब आके यहाँ गिरता है। और ये राजश्री का पैकेट भी ऊपर से ही आया, मतलब ऊपर है ना टीन के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो वहाँ से ना जो काम करते हैं ना, जो मतलब लेबर, वो लोग ना ये सब फेंकते हैं और वो उड़ के सीधा यहाँ आता है। सो ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने झाड़ू लगाया और पूरा मतलब बहुत ज़्यादा ही धूला था, तो मैंने झाड़ू लगाया। अब फिर मुझे बर्तन वगैरह दिख गए, तो मैं अब इन्हें साफ़ करूँगी। पूरा किचन ही साफ़ करना पड़ेगा एक्चुअली, पर उससे पहले ना मुझे झाड़ू लगाना था। और झाड़ू में इतनी धूला और मेरे पूरे बाल इतने टूट रहे हैं ना, तो बस वही। और किचन की झाड़ू, मेरी बहन झाड़ू उठाती तक नहीं है, मतलब वो झाड़ू लगाती ही नहीं है। क्या पता उसे क्या दुश्मनी है कि वो झाड़ू नहीं लगाती। सो मैं ही लगाती हूँ। और देखो इतना मतलब कचरा है ना, और अभी आधा कचरा शायद अंदर किचन के रह गया है, क्योंकि इस झाड़ू से वो प्रॉपर नहीं निकलता। मैंने इतनी ज़िंदगी में झाड़ू लगा रखी है ना, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है झाड़ू में, तो मैं बता नहीं सकती। मतलब घर की लगाई है भाई, मत ऐसा मैं सोचना कहीं काम करने जा रही हूँ, नहीं, घर में ही। तो अभी देखो ये झाड़ू में इतने बाल फंसे जाते हैं, क्योंकि इतने मेरे सारे टूट चुके हैं ना, और इसमें आधे ज़्यादा फंसे होंगे। तो ये कचरा भी मतलब झड़ नहीं पाता इस झाड़ू से। तो ठीक है, मैंने जैसे तैसे करके झाड़ लिया। इसके बाद ना पानी नहीं है घर में, तो पानी तो मैं बाद में लाऊंगी। पहले देखती हूँ कपड़े मेरे टले हुए हैं। मेरा वो 10 साल पुराना स्वेटर जो कि मैंने धुला था, और कुछ कपड़े जो धोए थे वो टांगे हुए हैं, अभी शायद गीले थे, तो मैंने जो सूखा था वो लेकर आ गई हूँ, क्योंकि पीजी है, कुछ मेरे भरोसा नहीं रहता। सो मैं देखती रहती हूँ मेरी हर चीज़ को, जो मैं बाहर छोड़ देती हूँ ना उन्हें। और अब मैं बर्तन धुलूँगी और किचन भी साफ़ करूँगी, क्योंकि इतना गंदा हो रखा है ना, और काफ़ी ज़्यादा ही रेता मट्टी आई थी ऊपर से, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं ना ऊपर ही, तो सारा जो था वो नीचे गिरता है। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गैस साफ़ किया। गैस को ना मैं इस तरीके से साबुन से धुल देती हूँ, जैसे बर्तन मांजते ना वैसे ही मान देती हूँ। आप लोग बोले पानी वगैरह जाता होगा, नहीं जाता, काफ़ी केयरफुली करती हूँ मैं। और ये काम ना मेरी मम्मी भी कर रही थी और मैं भी, हम इसी तरीके से करते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक तरफ का साइड साफ़ किया, और फिर उसके बाद गैस को उधर खसका दिया, एंड फिर दूसरी तरफ का साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद मुझे इतने बर्तन धुलने थे, तो बर्तन धुलने में बहुत गुस्सा आती है, बट स्टिल करना पड़ेगा मुझे। बट मैंने किया, एंड बर्तन धुल के फटाफट रखे। आज मैं कॉलेज से जस्ट आई हूँ, और फिर मैंने सोचा कि आज मैं नहा कर भी कॉलेज नहीं गई थी, और क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठी थी, तो जैसे ही उठी और वैसे ही तैयार होकर चली गई थी। एंड आने के बाद मुझे ये सब मिलता है ना, तो मैं साफ़ करती हूँ इसे। मेरी बहन तो है ही नहीं, वो तो ऑफिस चली गई। एंड यहाँ पर मुझे ही काम करना पड़ रहा है सारा का सारा, क्योंकि रात में बर्तन धुलते नहीं हैं हम, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम रात में नहीं धुलते हैं। सुबह ही जब भी मतलब आकर, कॉलेज से आकर या शाम को ऐसे धुल देते हैं। एंड इसके बाद पानी नहीं है, पानी भरूंगी, और एक बॉटल जो कि धुलने के लिए रह गई। फिर मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा मुझे भूख नहीं लगी है इतनी, तो मैं यहाँ पर धूप में आके बैठ गई। और धूप में बैठना मतलब बहुत फेवरेट चीज़ है मेरी ठंडी के दिनों में। बैठ कर मैं अपनी स्किन का मतलब ऐसा हाल बना देती हूँ ना। अभी इस बार मैं काफ़ी कम धूप में बैठी हूँ, वरना मेरी पूरी स्किन जल चुकी होती है, मतलब कोयला जैसी हो जाती है। मैं ऑलरेडी काली हूँ, बट और ज़्यादा ही काली हो जाती हूँ। दैट्स वाई इस बार मैं काफ़ी कम धूप में बैठी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पर बहुत कम ही मैं बाहर आती हूँ। सो यहाँ पर काफ़ी जगह दिखी मुझे, दरअसल मैं यहाँ बैठ गई आकर। और यहाँ पर रोड है सामने। सो यहाँ पर ना मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन की दोस्त आने वाली है, और इतने में मेरी बहन थोड़ी देर पहले आ गई थी, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दीदी आने वाली है। बट वो जब आई मतलब बहुत अच्छा लगा। और उनका नाम श्रेया है, मेरी बहन की काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, और हम लोगों ने फिर खिचड़ी बनाई थी उनके लिए।
खिचड़ी, जो क्योंकि हम लोगों ने भी खाना नहीं खाया था तो वो जल्दी बन जाने वाली चीज़ बनाई हम लोगों ने। एंड यहाँ पर हम खा रहे थे, कुरकुरा भी था और खिचड़ी थी, प्याज था, अचार था। सो बाय गाइस, हम लोग अभी खाना खाएंगे एंड खाना खाने के बाद मेरी बहन का मन चलता है कि हमें खीर बनानी चाहिए, क्योंकि साबूदाने जो थे ना वो रखे हुए थे थोड़े बहुत, तो हम लोगों ने सोचा खीर बना देते हैं। और परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि वो दीदी भी आई हुई हैं, सो वो लोग खा लेंगी। एंड बहुत अच्छी खीर बनाई हम लोगों ने, नारियल वगैरह सब कद्दूकस करके दे दिया था। और चलो गाइस, खीर खाते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। और खीर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बनी थी, मतलब एकदम रबड़ी रहती है ना वैसी लग रही थी। बट ये सावधानी की खीर है, रबड़ी में मतलब थोड़ा डिफरेंस है, बट टेस्ट मतलब थोड़ा सिमिलर ही था, काफ़ी टेस्टी थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और बने रहिए मेरे साथ, लाइक करिए।